शुक्रिया सर। आज हमने कठुआ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों को बैठाया यहाँ और सफाई कर्मचारियों के साथ हमने एक मीटिंग की है और सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसको समझने का हमने प्रयास किया है कि वो क्यों एजिटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी डिटेल जो समस्या हैं वो सारी समस्याएं को हमारे सामने रखा है और उन्हें बताया है कि वो किन बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और 16 दिन से पीछे लगातार वो एजिटेशन कर रहे हैं और अपना काम बंद किए हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पे जू नहीं रेंग रही है। इस बात को लेकर के हमारी ये पूर्णतः इनको सपोर्ट है और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप इनकी जितनी भी इनकी समस्या है उस समस्या का समाधान करें और जो भी इनकी मांगें मांगी जाएं, कोई भी मांग इनकी जो है वो सारी जो है वो एक जेन्युइन मांग से है। कोई भी इनकी मांग हमें जो इन्होंने बताई है इसमें कोई भी मांग जो है अनजेन्युइन नहीं है। इनकी मांग है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। 7 साल के बाद जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर अडॉक और कच्चे डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाए। इन्होंने बताया कि इनके पास कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल में 100 के करीब इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें लगभग इनके पास 40 के नीचे के लोग इनके पास रेगुलर हैं। बाकी 48-50 पोस्टें इनके पास जो है वो रेगुलर भी पड़ी हैं तमाम और 68 सारे हैं। इस सब को रेगुलराइज किया जाए, इस मांग को लेकर के हम इनका समर्थन करते हैं और हम इनके एजिटेशन का पूरा सहयोग करेंगे। और इस आपके माध्यम से हम पूरे कठुआ के निवासियों से, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों से और व्यापार मंडल से और बुद्धिजीवियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आओ इनका सहयोग करें, कि हर साल के बाद ये इसी बात को लेकर के फिर चौक में हड़तालों में हमें दिखते हैं। वो इनकी समस्या का एक बार ही अच्छी तरह समाधान हो जाए, इस मांग को लेकर के हम इनका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आज हमारी एक ऐसी मीटिंग थी जहां सिविल सोसाइटी और एक हड़ताल पर सफाई कर्मचारी यूनियन जो है पिछले 16 दिन से कर रही है और शहर में गंद ही गंद हो गया है। और हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कोई शहर का दौरा नहीं किया और उन्होंने ना ही ये महसूस किया कि इससे बीमारी फैलेगी, हम कोई फॉगिंग करें, हम कुछ करें। इसलिए सिविल सोसाइटी को खुद आगे आकर आज इनके साथ मिलकर हम इस बात पर पहुंचे कि आखिर स्ट्राइक का वो कहां तक स्तर पहुंचा है। इन्होंने स्ट्राइक 16 दिन से की है और इनके साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं की अभी तक। एक चर्चा कह रहे हैं कि जो कमिश्नर से हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमने जो 1992 में जम्मू कश्मीर में 43 दिन की स्ट्राइक हुई थी एम्प्लॉइज की, और उस वक्त एक एसआरओ बन गया था स्ट्राइक के बाद कि हम जितने भी डेली वेजर 7 साल से ऊपर हो चुके हैं हम पक्का करेंगे। और 93 में जहां सेंट्रल फोर्थ पे कमीशन लागू हुआ था वहां 60,000 डेली वेजर भी पक्का किया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार डिपार्टमेंटों में लड़ाइयां होती रही, संघर्ष होते रहे और कुछ लोग पक्के होते रहे। लेकिन अब इस 10 साल में लगातार और फिर एलजी के रूल में आकर एक बिल्कुल इन्होंने ताला लगा दिया कि अब हम किसी को पक्का करेंगे ही नहीं। और इससे ये हुआ कि जैसा कठुआ हमारा है, कठुआ में जो 13 या 15 वार्ड थे जब, तो 213 कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम करके लोगों का काम हो रहा था। लेकिन अब जब 21 वार्ड हो गए तो सफाई कर्मचारी की तादाद रह गई 112। इसका मतलब तरक्की किस बात में हुई कि लोगों से काम ज्यादा ले लो और उजरत कम दो। उसमें से भी सिर्फ 48 कर्मचारी जो हैं वो पक्के हैं, बाकी सारे डेली वेजर हैं। और डेली वेजर को सिर्फ 300 रुपया रोज मिलता है। और 300 रोज रुपये से वो क्या करेगा? पढ़ाई करवाएगा, बच्चे को काम करवाएगा, क्या कर सकता है? कपड़े देगा, घर का खाना चलाएगा। इसलिए ये एक किस्म का खून निचोड़ने वाली बात है। डेमोक्रेसी में इसे माफ नहीं किया जा सकता। और आज 1 महीना से 2 नई सरकार भी बने हुए हो गया है। हमने ये देखना चाहिए था कि नई सरकार कम से कम कोई इनिशिएटिव लेती, कोई अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करती कि हम बात कर रहे हैं, बात हो सकती है, इसे पक्का किया जाएगा। कोई आश्वासन नहीं आया, कोई बातचीत की पहल नहीं आई। और इसलिए हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से इनको सपोर्ट किया। हम इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ चलेंगे और कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके संघर्ष में शामिल